ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान और पंचायत की अहम भूमिका होती है। गांव के विकास का ग्राफ और जो मैप तैयार किया जाता है वो पंचायत स्तर से होकर ही जाता है। एक जो है चुनाव सरकार कराती है गांव के मुखिया की, यानी कि पंचायत के मुखिया की। वही एक गांव कैमूर जिले में ऐसा भी है जहां के ग्राम प्रधान यानी कि गांव के मुखिया वो अब क्षेत्र के जो बच्चे हैं, पंचायत स्तर के बच्चे हैं, उनको कुछ दिनों के लिए मुखिया बनाते हैं और मुखिया बनाने के बाद उन्हें भेजते हैं जन समस्याओं और तमाम चीज़ों को जानने के लिए, और जो बच्चे समस्याओं को लेके आते हैं उसका निदान कराते हैं। तो आइए मेरे साथ, वो बाल मुखियाओं का बड़ा सा लगा हुआ है सम्मेलन, और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मुखिया हैं, बने हैं कुछ दिनों के लिए, और कुछ जो हैं तैयारी में हैं आने वाले समय में मुखिया बनने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको परिचित करवाते हैं ग्राम पंचायत सिसौड़ा के मुखिया, वर्तमान मुखिया प्रदीप कुमार सिंह से। प्रदीप जी, आपका किसान तक में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ये जमावड़ा है, हमने जो सुना हमने दर्शकों को उतना बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कहानी बताइए। आखिर ये पंचायत है क्या? आप मुखिया हैं, फिर आपने क्यों नया मुखिया गांव में चुनने का निर्णय ले लिया? सर निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि 5 साल के लिए जनता ने मुझे चुना, तो 2-3 बदलाव इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं बता रहा हूँ जस्ट जैसा कि अकेले मैं डिसीजन लेता हूँ, और मैंने सुना है कि जो मुखिया बनते हैं, जो विधायक सांसद बनते हैं, जो MP MLA बनते हैं, वो वोट के बदौलत बनते हैं। शिक्षा के बदौलत किसी विधायक को नहीं चुना जाता है, परीक्षा लेके नहीं चुना जाता है, विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो। तो मैंने परीक्षा लेके चुनने का काम किया है, उनको पढ़ाने का काम किया है, और ये बताने का काम किया है कि तुम जितना ही शिक्षित रहोगे उतना ही तुम बढ़िया विकास कर सकते हो। तो ये पढ़ा करके, परीक्षा ले करके हम एक मुखिया बनाते हैं। पढ़े लिखे हैं, अब परीक्षा दे के मुखिया का चुनाव होगा। खैर लोकतंत्र में अभी कुछ और नियम है, लेकिन यहाँ का जो लोकतंत्र है, यहाँ के मुखिया जी के द्वारा जो बनाया गया है उसमें है कि मुखिया बनना है तो प्रतियोगिता परीक्षा पास करना। दूसरी बात ये है सर कि पहली तो हो गया कि पढ़ के हमको परीक्षाएं दे करके मुखिया विधायक सांसद बनना है, ये मैसेज पूरे देश में जाए। और दूसरा ये कि मतलब ये जो बच्चे बनते हैं तो मैं अकेला अब नहीं रहूँगा, हर सप्ताह 2 मुखिया मुझे मिलते हैं। अच्छा। एक बालक वर्ग से, एक बालिका वर्ग से। क्या बात है? तो दोनों कम से कम साप्ताहिक ये अपना विचार देंगे। जैसे कि पिछले बार किसी ने सलाह दिया कि लड़कियों में से कि हमको एक लड़कियों के लिए जिम बनवा दीजिए, किसी ने कहा स्वच्छता की व्यवस्था सर करवा दीजिए, साफ सफाई बढ़िया हो तो और बेहतर रहेगा, किसी ने कहा खेल मैदान बनना चाहिए। तो अब मेरे पास एक नहीं कई सारे हाथ हैं। मैं मुखिया नहीं बल्कि मेरा पंचायत के कई सारे बच्चे मुखिया हैं, और वो राजनीति से ओतप्रोत नहीं है, वो बच्चे हैं, वो राजनीति नहीं जानते हैं, वो गांव और पंचायत के विकास की बात सोचेंगे। तो इसलिए मैंने उनको बनाने का काम किया और उनसे सलाह लेने का काम किया। शुरू हुआ है पहल सर सितंबर से हुआ है, लगभग ये 18वां प्रतियोगिता परीक्षा था। कैसे करवाते हैं, क्या रहता है, कैसे मुखिया उसमें जो है प्रतियोगिता कराते हैं, 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पेपर का ही होता है, कक्षा 1 का बच्चा भी वही पेपर देता है, कक्षा 12 का बच्चा भी, ग्रेजुएशन का बच्चा भी वही देता है। अब जो कॉमन परीक्षा होती है जिसमें कि साधारण भी सवाल होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं परीक्षा में। एक बालक एक बालिका जो टॉप करता है, जैसे बालक वर्ग से टॉप करता है, बालिका वर्ग से एक लड़की टॉप करती है, तो उनको मुखिया बना करके उनसे सलाह सुझाव लिया जाता है। कार्यकाल रहता है इनका? अब सप्ताह का है तो 3-3 दिन का हो जाता है, एक दिन संडे छुट्टी हो जाता है। 3 दिन अब जी, तो उसमें कुछ बच्चे सलाह देते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी दे पाते हैं। तो ये सारे बच्चे आपके सामने हैं, और मैं चाहूंगा कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश में ऐसा हो। अभी कौन मुखिया है जो मुखिया? अभी 2 बच्चे हैं, एक रेखा कुमारी है और एक हिमांशु यादव है। हिमांशु यादव, रेखा कुमारी। रेखा जी कौन से क्लास में पढ़ रही है अभी, क्या पढ़ रही है? फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर है, मतलब ग्रेजुएशन की पहुंच गई हैं, इंट्री प्रवेश द्वार पे हो चुका है। और क्या 3 दिन की मुखिया हैं कि अभी आपका कार्यकाल आया है कि नहीं? अभी आया है, आप ही का कार्यकाल चल रहा है। सर। क्या क्या अभी देखा आपने समस्त पंचायत में? सर अभी हम पहले से भी यही देखने तैयार है कि मतलब खेल का मैदान नहीं है आपके पंचायत में? अच्छा। तो उसको लेकर के हम बोले हैं सर को, और यहाँ जितना भी आपके मतलब मीडिया वाले सब देख रहे हैं, राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश खेल मंत्रालय से सभी को मैं निवेदन करती हूँ कि जहाँ तक मेरा सूचना जाए हमारे गांव में खेल मैदान होना चाहिए। कितना अच्छा हो जाएगा तो कितना बेहतर हो जाएगा आपके लिए, आपके पंचायत के लिए? सर बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना खेल मैदान नहीं होने के चलते यहाँ का लड़का कोई मतलब ज़्यादा स्पोर्ट में नहीं जा पाते हैं।
अच्छा, खेल मैदान नहीं खुद मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट में जाऊं। अच्छा। लेकिन मतलब दौड़ने का फील्ड नहीं है। ठीक, सुबह में मान लीजिए दौड़ते हैं सुबह में रोड पे, तो कभी कभी डर लगता है कि धक्का लग जाएगा। तो बात है, तो खेल मैदान होना बहुत जरूरी है सर। और मेरे पंचायत में साफ सफाई का पूरा अच्छा से व्यवस्था हो चुका है। आपको भी कोई ऑफर देता है, मुखिया जी ये करवा दीजिए, कुछ बातचीत चलता है कि 3 दिन वाले तो मुखिया नहीं कहते होंगे, अब तो मुखिया जी कहते होंगे पूरा, तो कुछ और भी लोग आते हैं मिलने आपके लिए कि भाई हमारे बच्चे हैं, आपके जो साथी सहपाठी हैं, वो कोई आता है? सर आते नहीं है, बट हम लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, वो नहीं आते, आप खुद जाती हैं Yes. उनके पास? क्या बात है, ये है लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छी खूबसूरती। और तो आप जाती हैं, और क्या कुछ समस्या? सर समस्या इस और कुछ नहीं है, सब सफाई चल ही रहा है अच्छा से। खेल खेल का, ग्राउंड चाहिए। हाँ खेल ग्राउंड। आपका कार्यकाल बीत गया कि अभी है आने वाला? बीत गया। तो 3 दिनों में क्या क्या किया है आपने? कौन सी समस्याएं देखा आपने अपने पंचायत में? अपने पंचायत में सर हम खेल का भी कमी देखे हैं, हम्म। और ज़्यादा तेज से गाड़ी चलाने का भी हमने देखा कौन है। सा क्या चीज? ज़्यादा तेज गाड़ी चलाने। ओवर स्पीड। अच्छा, गांव में दौड़ाते हैं सब? हाँ अच्छा, तो क्या इसके लिए कुछ मुखिया जी से बोले हैं, क्या करना है, क्या करना चाहिए? सर, हमें मतलब थोड़ा सा उन लोगों को सावधान रखना चाहिए। तो कैसे करेंगे सावधान? हम इनसे बात किए हैं बस। क्या कह रहे हैं, हमको भी बता दीजिए महाराज, क्या मतलब क्या plan उनको है? समझाना चाहिए हमें कि एक जागरूकता चाहते हैं। हाँ। मुखिया तो आप बन गई, मुखिया के और भी कार्य होते हैं, जानती है मुखिया कहते किसे हैं? यस सर। क्या है मुखिया? हमारे पंचायत के जितने भी पंचायत के लोग हैं हम्म। उनको शिक्षित करना। हम्म, हमारे पंचायत में सभी का साफ सफाई सभी जगह हो, हम्म। और सब बहुत सारी साफ सफाई तो सभी करते हैं ना, कोई सर- पढ़ते तो सभी हैं, तो उसमें मुखिया जी सर कह रहे हैं। पढ़ते नहीं। मुखिया का क्या काम, और कुछ बताते हैं मुखिया जी आपको? बहुत मोटिवेट करते हैं हम लोग को। अच्छा, सर पंचायत में मुखिया मोटिवेट करते हैं कैसे, आपको लगता है? नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है। कि यहाँ पे सर हम लोग को खुद यहाँ पर बुलाते हैं, बोलते हैं कि खुद से पढ़ना सीखो, और मोटिवेट करते हैं कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अच्छा, क्या बात है। यहाँ के मुखिया ऐसे हैं। ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाना है, उस पर जागरूकता चाहिए। क्या नाम है आपका? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव का कहना है सरकार जागरूक कर रही है, कई करोड़ों खर्चा हो रहे हैं, अब बच्चे भी कह रहे हैं कि ओवर स्पीड में गाड़ी मत चलाइए। अरे हम लोग का नहीं तो इनका तो सुन ही लीजिए, मत चलाइए तेज। आपका कोई और भी इंतजार कर रहा है। अच्छा, इनमें से और कौन कौन मुखिया बन चुके हैं पहले, या आप लोग बन चुके हैं? क्या नाम पड़ेगा दोस्त? प्रीतम कुमार। प्रीतम, क्या अपने कार्यकाल में क्या किए थे आप, क्या समस्या लेके आए थे मुखिया जी के? अभी तो हम कुछ नहीं लाए। 3 दिन बिता दिए ऐसे ही हैं? कुछ समस्या नहीं दिखा पंचायत में आपको अपने? समस्या तो है, पर हम स्कूल जाते तो इसलिए उतना ध्यान नहीं दे पाते। नहीं ध्यान दे पाए आप दोस्त? सर हमको साइड इफेक्ट नहीं मिला था, इसीलिए हम सोचे कि नहीं। लेकिन मेरे पास एक समस्या है। हमारे पंचायत भवन है, वहाँ पर अमीला मैदान, वहाँ पर हमारे लिए बहुत मोटी मोटी किताब है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर लाइब्रेरी चालू हो जाए। मोटी मोटी किताबें? यह सर पढ़ने के लिए बहुत लड़के पैसा नहीं मिल रहा है। गांव है, बहुत लड़कों को पैसा नहीं मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा जो पढ़ेगा पैसा जमा कर देगा तो पैसा भी रहेगा, नई नई किताब भी आएगी, लाइब्रेरी भी चालू हो जाएगी। सब लोग लड़का रामलीला मुखिया जी क्या वो सामुदायिक भवन रामलीला मैदान है, और जहाँ पे कि हमने किताबें रखवा दिया है, बस अब उसको पुस्तकालय का रूप देना है। सामुदायिक भवन है फिलहाल, लेकिन पुस्तकालय का अलग से भवन बनेगा, जहाँ पे लाइब्रेरी के रूप में खुलेगा, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। अब ये जानते भी है किताबें वहाँ पर हैं, इनका इच्छा है कि उसको जो है सुदृढ़ किया जाए। यस सर। और तो क्या चाहते हैं, पैसा के क्या बता रहा था? मैनेजमेंट भी बड़ी प्रबंधन बड़ी जोरदार बता रहे थे कि अरे पैसा क्या करना है। सर सब यहाँ पर गांव में सबको पैसा नहीं मिल पाता है, जैसे कि नई कापी नई किताब नहीं किन पाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो पढ़ता है तो 1 महीना के लिए लेगा तो कुछ पैसा जमा कर देगा, और पैसा जमा करेगा तो नई नई किताबें आती रहेगी। ये मुखिया जी क्या बात है, दीजिए देखिए, संभावनाओं में, चीजों में ही नई संभावनाओं को खोजा जाना। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? हर्ष कुमार मौर्य। तो इसी पंचायत से हैं, सिसोड़ा से? नहीं, सिंधुआ पंचायत है, बदल पंचायत है। अच्छा, तो हर साल भी बने कि नहीं मुखिया कभी? अभी बने नहीं है, पर बनने का प्रयास करते हैं। क्या इच्छा रहेगी?
मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाया जाए, मैं कोशिश करूँगा अपने हमारे इस सलाहकार के रूप में भी हैं, हमारे सर भी हैं, सर हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये डिजिटल, अभी आपने बताया कि गुजरात के डिजिटल विलेज है, तो यहाँ पे भी डिजिटल विलेज हो, स्मार्ट विलेज कहते हैं। स्मार्ट विलेज हो, जिससे जो लोग हैं वो जागरूक हो और टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। अच्छा, तो आपका नाम? हर्ष कुमार मौर्य। हर्ष मौर्य। हर्ष, और क्या है इच्छा, क्या इच्छा है आपकी? ये है और पुस्तकालय बनवाना है, और साथ ही साथ जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसको अच्छा करना है, क्योंकि जो गरीब माँ बाप होते हैं वो अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाएँ, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी दवाइयाँ होनी ज़रूरी होती हैं। तो अभी हर्ष मौर्य आप बने नहीं हैं मुखिया, लेकिन पूरा ग्राफ तैयार कर चुके हैं विकास का कि ये मुद्दा होना चाहिए। कितने दिनों से यहाँ पे आ रही हैं आप? हम लोग आ रहे हैं, आज 4 महीना हो जाएगा। यहीं पे रहती है, यहीं पे आती हैं? हाँ, यहीं पर आते कितने हैं। बजे आती हैं? हम लोग 3:30 बजे आते हैं और कितने बजे तक करती हैं? 5 बजे तक। कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? हम लोग ग्रुप में 10-12 लड़कियां हैं, और सुबह में आती हैं और शाम में कुछ आते हैं। आज नहीं आई हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तैयारी कर रही हैं आप हाँ, लोग? तैयारी करते क्या हैं। बात है। तो ये एक उज्जवल भविष्य और एक बेहतर पंचायत की कहा जाता है। किसी समाज, किसी देश का अगर विकास होना चाहिए, अगर कोई अच्छा रफ्तार होना चाहिए, तो वो शिक्षा के रास्ते से ही संभव है। और ऐसा अलग सिसौड़ा पंचायत के प्रदीप कुमार सिंह जो मुखिया हैं, उनके द्वारा जगाई जा रही है। हर रविवार को प्रतियोगिता परीक्षा होता है, और उस प्रतियोगिता परीक्षा में जो अव्वल आता है लड़के और लड़कियों के बैच में, उन्हें 3-3 दिन के लिए गांव का मुखिया बनाया जाता है। इन बच्चों के अंदर जो सोच है, जो दबा के रखे थे दिलों में, अब वो सामने ला रहे हैं और अपनी समस्याओं को और साथ ही साथ ग्रामीण के जन समस्याओं को सुना रहे हैं। और उसका काफ़ी हद तक यहाँ के जो मुखिया हैं, जो मुखिया मेंबर, वार्ड मेंबर, तमाम लोग हैं, सबके सहयोग से उसका निपटारा किया जा रहा है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।